Assalamu alaikum. Okay, so today we are going to conclude our 16th poem by explaining the last stanza to you people. So without any further ado, let's move to our stanza. Stanza number 2. These are not mere accidental names of God. That all these names in these lines, particularly, the poet believes that God's attributes are not mere vain titles, but are meaningful. They are effective for character building. कि ये जितने भी नाम हैं जो अल्लाह ताला के हैं, 3 नाम डिस्कस किए हैं हमने इस पोएम में, ऑल नोइंग, ऑल सीइंग एंड ऑल हेयरिंग। ये 3 नाम हैं। अब ये जो तीनों नाम हैं, दे आर नॉट मेयर टाइटल्स, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिताब जो होता है वो नहीं है। ये हर नाम के पीछे एक पर्पज़ है। दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, ठीक है। अल्लाह ताला की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ताला में मौजूद, उन क्वालिटीज़ की बेस पे ये नाम है, ठीक है। ऑल सीइंग से मुराद है कि वो सब जानता है, और ये वाकई ही वो उसकी क्वालिटी भी है कि वो सब जानता है, और ये क्वालिटी फिर आगे हमें करेक्टर बिल्डिंग में मदद करती है, ठीक है। ये क्वालिटीज़ हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, हमें जो है ना और अपनी इंटेंशंस को प्योरीफाई करने में मदद देती हैं। एज अ नेग्रो मे बी कॉल्ड कैम्फर, कि जैसे आप एक नेग्रो को कैम्फर के तौर पे कह देते हो। कैम्फर होता है वाइट सब्सटेंस, ठीक है। और नेग्रो आपको पता है, हम लोगों ने आई हैव अ ड्रीम में भी डिस्कस किया है इनको डिटेल से। अफ्रीकन्स को एक्चुअली बेसिकली कहते हैं, या फिर कलर्ड पीपल को, ठीक है, ब्राउन पीपल को। तो वो कह रहे हैं कि रूमी कह रहे हैं कि एज अ नेग्रो में बी कॉल्ड कैम्फर, ये जैसे नेग्रो को आप वैसे ही कह देते हो, वाइट सब्सटेंस के साथ कंपेयर कर देते हो। ये जो नाम है ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ों को कंपेयर करके उन्होंने बताया। हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि वर्ड इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपोजिशंस, ठीक है। ब्लैक इज़ ब्लैक बिकॉज ऑफ वाइट, और वाइट इज़ वाइट बिकॉज ऑफ ब्लैक, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को जब आप कंपेयर करते हो, तो उसने कहा है कि जो जैसे आप नेग्रोज़ को कह देते हो, वाइट सब्सटेंस के साथ कंपेयर कर देते हो, या वाइट सब्सटेंस के साथ कह देते हो, कभी काफूर कह देते हो, तो अल्लाह ताला के नाम ऐसे ही नहीं असाइन किए गए। अल्लाह ताला के नाम अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ की बेस पे असाइन किए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो हमने बच्चे का नाम रख दिया इस्माइल या इब्राहिम। अब उस बच्चे का नाम हमने उसकी क्वालिटीज़ पे बेस करते रखा है? नहीं, हम लोगों ने उस बच्चे को नाम ऐसे ही दे दिया है, ताकि और वो बच्चा जो है ना उस नाम को, फिर वही नाम उसकी पहचान बनता है। यहाँ पे नाम अल्लाह ताला की पहचान नहीं है। अल्लाह ताला की पहचान की वजह से, अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो नाम है, ठीक है। सो आर दीज नेम्स ड्राइव्ड फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये जितने भी नाम्स हैं, ड्राइव्ड का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड। अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ प्राइमरी हैं और ये नाम सेकेंडरी हैं, ठीक है। उन क्वालिटीज़ की बेस पे ये नाम दिए गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के अंदर ये क्वालिटी है कि ही इज़ ऑल सीइंग एंड ही इज़ ऑल नोइंग, ही इज़ ओमनीप्रेजेंट, ही इज़ ओमनी पोटेंट, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो ये जितने भी नाम हैं ये अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ की बेस पे हैं, ना कि ये इन नामों की बेस पे ये जो है ना अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो ये, और इसकी आप पैराफ्रेजिंग यूँ कर सकते हो कि ह्यूमन टाइटल्स आर मे बी, दे कैन बी dignified, but they are totally meaningless and purposeless, because they don't convey such meaning. And it is like comparing a negro with you can say camphor or white substance. But God's names are actually his real qualities, and they are veritable, and they are not like those which we use to flatter someone, or these names we should think over them, ठीक है। और ये जो नाम हैं दे एक्चुअली हेल्प अस टू मेडिटेट, एंड दे एक्चुअली शो अस द रियल वे, द एक्चुअल पाथ वे, ठीक है। और ये जो नाम हैं ये सारे के सारे दे कैन चेंज आवर रियल इंटेंशंस एज वेल, एंड दीज नेम्स एक्चुअली रिफ्रेन आवर सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन रॉन्ग थिंग्स, एंड दीज नेम्स एक्चुअली क्रिएट द टेरर इन अस, ठीक है। और वो जो टेरर है, दैट टेरर कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉम एनी बैकबाइटिंग, ठीक है। ये जितने भी नाम हैं,
और ये जो नाम है इनकी वजह से हम अपना जो हमारा इटर्नल पाथवे है उसको हम सीधा कर सकते हैं, और हम लोग जो है ना एक ऐसी एवरलास्टिंग गिफ्ट्स की तरफ जा सकते हैं जो, और रिवार्ड्स की तरफ जा सकते हैं जो कि हमें जन्नत में या पैराडाइज में मिलेंगे। ठीक है, और इसकी पैराफ्रेजिंग में आप ऐसे कर सकते हैं कि दिस पाथ इज़ अ राइट पाथ विच लीड्स अस टू द गुडनेस एंड फाइनली टू द इटर्नल पैराडाइज फुल ऑफ एवरलास्टिंग गिफ्ट्स एंड रिवार्ड्स। ठीक है, ये आपका लास्ट पैराग्राफ हो गया। इसमें अभी आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में देती हूँ। साथ आज आप करेंगे 5 पैरावर्ड्स। ठीक है, थैंक यू।